अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपर किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी देगी स्टाइल चना पुलाव, जो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको खा के। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चावल, ये 1 केजी के करीब है, इसको मैंने भिगो दिया है। हाफ पाव ये चने थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ प्याज है, इनको स्लाइस में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ टमाटर है, इनको भी स्लाइस में काट लिया है। साबुत गरम मसाला है। ये बिरयानी मसाला है मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून अचार है। 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। स्लाइस में कटे हुए अदरक और सब्ज़ मिर्ची हैं। ये 1 एंड हाफ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून के करीब मिर्ची हैं। हाफ कप के करीब एक ऑयल लेंगे एक बर्तन में, और इसमें मैं अपने प्याज शामिल कर दूंगी और इसको हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। ये लाइट गोल्डन सा कलर आ गया हमारा। इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना जो चावलों का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, इसको भी फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसमें मैं स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। कोई भी पुलाव हो, आप हमेशा उसमें स्लाइस में कटे हुए टमाटर डालिए। इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए हमारे टमाटर। अब इसमें मैं ये मिर्चें, नमक और देगी मिर्चें शामिल कर दूंगी। 5 से 6 देगी मिर्ची है। क्योंकि इसमें बिरयानी मसाला भी जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल नहीं करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये 2 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इससे हमारे चना पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा और टोटली एक नई लुक लगेगी आपको चना पुलाव की। अब इसमें मैं स्लाइस में कटे हुए अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। इस टाइम पे इसमें मैं अचार भी शामिल कर दूँगी। ये मिक्स अचार है मेरे पास। ये आप घर का ले लें या किसी भी ब्रांड का ले लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून के करीब भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया है। इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। क्योंकि मेरे चने बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी गले हुए थे, तो चने मैं अब इसमें शामिल करूँगी, पहले से शामिल नहीं करूँगी, वरना ये टूट ना जाएँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक हमारे पानी का बॉयल नहीं आ जाता। ये पानी का बॉयल आना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। जितनी देर पहले चावल भिगोएँगे, उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। ये पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। देखिए लग रहा है ना जैसे देग का पुलाव होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बस 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएँगे, फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। पानी हमारा तकरीबन सारा ही ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, बहुत लो फ्लेम पे। इस पोज़ीशन में मैं इसमें ज़र्दा कलर शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब ज़र्दा कलर लिया था, वो ऐसे इस पे फैला देंगे हम और इसको कवर कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे पुलाव से। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एकदम देग जैसा चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रखें। एक नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।